Myself Soni ma'am. Today I will teach you politics chapter 5. Our chapter is Women Change the Words. बच्चों मैंने आपको ये चैप्टर एक बार आधा इसको एक्सप्लेन किया था जिसमें मैंने महिलाओं ने किस प्रकार से हर क्षेत्र में अपने आप को साबित किया, अपने आप को प्रूफ किया। हर एक काम में उनके लिए कोई काम, हर फील्ड में आप महिलाओं को देखते हैं, चाहे वो खेती हो, चाहे वो जॉब हो, हर जगह वो ट्रेन चलाने से लेके हर एक चीज़ को वो लोग इसमें अपने आप को प्रूफ करके दिखाएं कि वो किसी से, लड़कों से कम नहीं है। ठीक, आगे हमें आपको बताना था जो नेक्स्ट है, बताना है फ्यूअर अपॉर्चुनिटी एंड द रिगिड एक्सपेक्टेशंस। जो इनके पास क्या अवसर बहुत ही कम होते हैं, लड़कियों के पास कम अवसर होते हैं। जैसे रोजी इसमें एक स्टोरी दिया है, ए लॉट ऑफ द चिल्ड्रेन इन द रोजी मैम्स क्लास ड्यू मोमेंट्स एज द नर्स एंड द मेन। ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ रोजी मैम की क्लास में नर्स के लिए, महिलाओं के लिए जो इतना होता है, इसमें सबका ग्राफ बना के दिखाया गया था। सब मोस्टली सब लोग को क्या एक दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाता है कि ये काम फीमेल का है, ये काम मेल का है। ठीक, तो ये सब जो है ये अब ऐसा नहीं है बेटा। और जो है अब काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अब देखिए, ब्रेकिंग द स्टेरियोटाइप्स, मतलब रूढ़ियों को तोड़ा गया है। जैसे कि क्या है, इंजन्स ड्राइवर्स आर मेन। हमेशा इंजन्स ड्राइवर क्या सोचे जाते हैं कि मेन होते हैं, ट्रेन सिर्फ आदमी चला सकते हैं। बट द 27 ईयर्स ओल्ड लक्ष्मी लड़का ने भी, मतलब रेल का इंजन आदमी चलाते हैं। पर झारखंड में एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा ने इस धारा का रुख बदल दिया और उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक बनी। अब देखिए, क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है कि पहली महिला चालक कौन थी रेलवे की? लक्ष्मी लाकरा, ठीक है, वो बनी। लक्ष्मी लाकरा के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, पर उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। लक्ष्मी को शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल में पढ़ने के लिए साथ साथ लक्ष्मी के घर के कामों व अन्य जिम्मेदारियों के साथ हाथ भी बटाती थी। उसमें मन लगाकर और मेहनत की, पढ़ाई की और स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक में डिप्लोमा अर्जित किया। फिर वह रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहली ही कोशिश में उत्तीर्ण हुई। मतलब देखिए, ये किस तरह से पहली बार वो बनी। लक्ष्मी कहती है मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है, और जैसे ही कोई कहता है कि फला काम लड़की के लिए नहीं है, मैं उसकी करके रहती हूँ। देखिए, लक्ष्मी से आई लव चैलेंज एंड द moments somebody say it not for girls, it may sure I go ahead and do it. Lakshmi has had to do this several times in her lives. When she wanted to take electronic, when she rode motorcycles at the polytechnic, and when she decided to become a engineer driver. और मतलब वो लक्ष्मी के जीवन, वो कहती है ना कि हमें ये नहीं काम है तो वो ज़रूर करती है इसका। वो लक्ष्मी जीवन में ऐसा करने अनेक अवसर आए। जब वो इलेक्ट्रॉनिक करना चाहती थी, तब जब उसने पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई और जब उसने तय किया कि वह इंजन ड्राइवर बनेगी, ये काफ़ी उसके अंदर, काफ़ी लड़कियों के सामने काफ़ी बाधाएं आती हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम्हें ऐसा ये फील्ड होना चाहिए, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा लड़कियों के लिए। ये सब बातें कहना गलत है। उसका दृष्टिकोण सीधा साधा है। जब तक मुझे मज़ा आ रहा है और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही हूं और मैं अच्छे से कर पा रही हूं तो, और अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूं, मैं अपने तरीक़ों से क्यों ना जाऊं। मतलब वो फिर जो करना चाहती है फिर क्यों ना कर पाए, क्यों ना करे। देखिए, रीड द स्टोरी बिलो एंड द आंसर द क्वेश्चन। इसमें नीचे देखिए स्टोरी का है पढ़ने के लिए और आंसर का है। यदि आप जेवियर होते तो कौन से विषय चुनते? अपने अनुभव, इन विच एक्सपीरियंस व्हाट द सम ऑफ द अदर प्रेशर्स दैट बॉयज एक्सपीरियंसेस। अपने अनुभव के आधार बताइए कि लड़कों को ऐसी कौन कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये आपको नीचे देखिए ये स्टोरी दिया है, इसको आइए पढ़ते हैं। देखिए, स्टोरी में ये स्कूल जाने, अब देखिए स्कूल जाना आपके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूल में हर साल अधिक संख्या में प्रवेश ले रहे हैं हम। जेवियर अपना 10वीं बोर्ड की परीक्षा फल देखकर खुश था। यद्यपि
विज्ञान और गणित में उसे बहुत अधिक अंक नहीं मिले थे, लेकिन अपने पसंदीदा विषय इतिहास और भाषाओं में उसने अच्छा किया था। जब उसके माता पिता ने परिणाम देखे तो उन्होंने क्या कहा, हे भगवान, जेवियर, गणित में तुम सिर्फ यहाँ कितना 65 लाए हो, भौतिक शास्त्र में तुम्हारे अंक बहुत कम है। हाँ, तो ये सब इसको कहते हैं, मुझे पता है माँ, पर मुझे कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित और विज्ञान पढ़ना नहीं चाहता हूँ, मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूँ। वो आंसर देता है अपनी मम्मी पापा को। तो उसकी मम्मी पापा, वाई डू यू वांट टू टेक हिस्ट्री, तुम हिस्ट्री क्यों लेना चाहते हो? थिंक अबाउट योर फ्यूचर, तुम्हें अपने भविष्य के बारे में देखना है। यू हैव टू गेट अ गुड जॉब, तुम्हें जैसे उनका कहना कि क्या तुम्हें हिस्ट्री लेके कोई अच्छी नौकरी तुम्हें मिल पाएगी? हिस्ट्री विल बी नॉट हेल्प, इट हैज़ द स्कोप नो स्कोप। तो कहते हैं कि हिस्ट्री जो है तुम्हारे उसमें जॉब में बहुत अच्छी हेल्प नहीं करेगी और इसमें कोई स्कोप नहीं है। बट आई डोंट लाइक मैथ्स एंड साइंस, लेकिन वो कहता है मुझे मैथ्स और साइंस नहीं पसंद है। बी समझदारी से काम इसमें कहते हैं, बी सेंसिबल सन, टेक मैथ्स एंड यू कैन स्टडी कंप्यूटर साइड बाय साइड, द जॉब मार्केट फॉर कंप्यूटर इज़ वेरी गुड। तो इसमें कहते हैं समझदारी से काम लो, गणित में ले लो और साथ ही साथ कंप्यूटर भी सीख लेना। कंप्यूटर सीखने से नौकरी आसानी से मिलती है। मतलब लड़कों से क्या उम्मीद की जा रही? लड़कों से उम्मीद की जा रही कि ये मैथ और उनका साइंस बहुत ही अच्छा होना चाहिए, और लड़कियों को ऐसा माना जाता है, उनको बचपन से डाल दिया जाता है मन में कि अगर उनको मैथ नहीं आता, लड़कियों की मैथ वैसी वीक रहती है। ये जो है, ये ऐसा नेचुरल नहीं है कि लड़कियों की मैथ वीक होती है। ये सब ऐसी एक रूढ़िवादिता ऐसे बना दिए सब लोग, एक ऐसी चलन बना दिए हैं, कहते हैं कि ऐसा होता है। आइए आगे देखते हैं। लर्निंग फॉर द चेंज, आप जो है उसके लिए मतलब एक बदलाव के लिए सीखना। तो इसमें देखिए, आप गोइंग टू द स्कूल एंड इज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। इस हमने बताया था आपको भी कि स्कूल जाना क्या है, हमारे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूल में अधिक बच्चे हम सब प्रवेश लेते हैं, हम क्या करते हैं, हम सोचने लगते हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। और आज हमारे लिए यह कल्पना करना कठिन है कि कुछ बच्चे के लिए स्कूल जाना और पढ़ना बहुत पहुंच के बाहर है। मतलब ये कल्पना करिए कि आप तो सोचते हैं कि कॉमन बात है स्कूल जाना, लेकिन कुछ बच्चे अब भी हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, या उनकी बात या अनुचित बात मानी जा सकती है उनको स्कूल जाना। परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे या जो उनके परिवार में होता था, उनके बुजुर्ग करते थे, उनके जो परदादा लोग करते थे, जो उनके परिवार में होता चला आता था। लड़कियों को स्थिति और भी ख़राब थी उन समाज में, जहाँ लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को एक कोई शब्द नहीं सिखाया जाता था। उन्हें कोई अनुमति नहीं थी कुछ सीखने की, बस उन्हें घर का काम दिया जाता था। यहाँ तक कि उन परिवारों में जहाँ कुम्हारी, बुनकरी ये सब होता था, हस्तकला सिखाई जाती थी, या धारणा थी कि लड़कियों और औरतों को काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। उन्हें मतलब बनाने मतलब मिट्टी ला के दो, ये सब काम करो, सिर्फ हेल्प करो। उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियाँ मिट्टी एकत्र करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। चूँकि वे चाक नहीं चलाती थी, इसलिए वे कुम्हार नहीं कहा जा सकता। 19वीं शताब्दी में जब आया, 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि लगभग 200 वर्ष पूरे हो चुके थे। शिक्षा के बारे में कई नए विचारधाराओं ने जन्म ले लिया था, विद्यालय में अधिक प्रचलन में आ गए थे, और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। उसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने का प्रयत्न किया। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष जारी रखा। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि लड़कियों को तुरंत बहुत आसानी से ये सब मिल गया, आसानी से वो पढ़ना शुरू कर दी। ये ऐसा नहीं है। बड़े जो है कुछ अच्छे घराने की लड़कियों को ही उन्हें दिया जाता था। देखिए, हमें यहाँ पे एक रमाबाई 1858 में और 1952 में अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब तक यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने
मतलब उन्हें कोई अनुमति नहीं थी कि वो ज्ञान अर्जित करें। उन्होंने 1898 में यानी 1898 में पुणे के पास खेड़वा गांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लड़की से चीज़ें बनाने, छापा खाना चलाने और जैसी कुशलताएं भी सिखाई जाती थी, जो वर्तमान में लड़कियों को कम ही सिखाई जाती है। ऊपर और बाएं हाथ की तरफ छपी तस्वीर में उनका छापा खाना ही दिख रहा है। रामाबाई मिशन आज भी सक्रिय है। रामाबाई जो एक संस्था जो उन्होंने किया था, वो भी देखिए, ये उनकी संस्था थी, ये जो है, तो इसमें उनको सिखाया जाता था। तो इस तरह से आप सोचिए लड़कियों को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। लेट अस रीड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ रामसुंदरी देवी। आइए हम रामसुंदरी देवी के अनुभव पढ़ें, जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिमी बंगाल में पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी पुस्तक आमार जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी पहली आत्मकथा है। रामसुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। वह उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके लिए बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर पढ़ना लिखना सीख लिया। और उन्होंने अपनी बात वो कहती हैं कि आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डाउन एंड वुड स्टिल बी एट it until well beyond midnight. I had no rest in between. I was only 14 years old at the time. I came to nature a great longing. I would learn to read and I would read religious manuscripts. I was unlucky in those days. Women were not educated. Later, I began to resent my own thoughts. That is wrong with me. Women do not read. How will I do it? Then I had a dream. I was reading the manuscripts of Chaitanya Bhagat, the life of Sant. Later in the day, as I sat cooking in the kitchen, I heard my husband say to my eldest son, Bipin, I have left my Chaitanya Bhagat here. When I asked for it, bring it me. He left the books there and went away. When the books had been taken inside, I secretly took out a nobody must find in my hand. My elder son was practicing his alphabet at the time. I hid one them as well. At times I went over that trying to match the letter from that page with the letter that I remembered. I had also tried to match the words with those that I would hear in the course of the day. With the tremendous care and the efforts, and over a long period time, I learned how it read. मतलब वो कहती हैं कि देखिए, ये जो इनकी कहती हैं, मैं अत्यंत सवेरे ही अपना काम शुरू कर देती थी और उधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी। बीच में भी विश्राम नहीं मिलता था। उस समय केवल मैं 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी, मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी। उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया है, स्त्रियाँ पढ़ती नहीं हैं, फिर भी मैं कैसे पढ़ूंगी। फिर मुझे एक स्वप्न आया। मैं चैतन्य भागवत, एक संत थे जो उनका जीवन पढ़ रही थी। बाद में दिन में समय जब मैं रसोई में बैठी हुई थी, भोजन बना रही थी, तो मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते सुना कि विपिन, मैं अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी है। जब मैं इसे मंगाऊंगा तुम इसे अंदर ले आना। वे पुस्तक वहीं छोड़ चले गए। जब पुस्तक अंदर रख गई तो मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और असावधानी से उसे छिपा लिया। उसे छिपाना भी एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को वह मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय
ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास करता था। उसने भी मैंने एक छिपा लिया। जब मौका मिलता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों को मिलान करके अपने याद किए गए अक्षरों को करती, मतलब वो मिलाती थी। मैं उन शब्दों का भी मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर में सुनती रहती थी। अत्यधिक जतन और कोशिशों के लंबे समय बाद वो पढ़ना सीख गई। तो बताइए उनका मतलब औरतों को किस तरह से कहा गया था, मतलब जो लड़की पढ़ लेगी उसकी शादी भी नहीं होगी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि पढ़ी लिखी लड़कियों की वो जो है विधवा हो जाती हैं, ऐसा अंधविश्वास बैठ है। तो रामसुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान के ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। स्वयं और अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों को जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। राजसुंदरी देवी ने अपने दैनिक जीवन में अनुभवों का विस्तार से लिखा और ऐसे भी दिन आए जब उन्होंने दिन भर में क्षण भर का विश्राम नहीं मिलता था, लेकिन वो क्या भी जरा भी संकोच नहीं करती थी। उनके अंदर पढ़ने की लगन थी कि मैं पढ़ूंगी, और उन्होंने वो चीज़ करके दिखाया। तो एंशियंट टाइम में भी देखिए लड़कियां क्या थी, पढ़ना चाहती थी, लेकिन उनके टाइम में ऐसा नहीं था। एक और ऐसी तरह है आपका जो है रुकैया सखावत हुसैन एंड लेडी लैंड का उनका सपना था। रुकैया सखावत हुसैन एक धनी परिवार में पैदा हुई थी, जिनके पास बहुत ज़मीन थी। यद्यपि उन्हें उर्दू और पढ़ना और लिखना आता था, परंतु उन्हें बांग्ला और अंग्रेज़ी सीखने को से रोका गया था। उस समय अंग्रेज़ी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं समझते थे। मतलब लड़कियों ने नहीं पढ़ाने देना चाहते थे, ठीक है। तो इसलिए अंग्रेज़ी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। और रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के केवल 25 वर्ष की सहयोग से बांग्ला और अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना सीखा। आगे जाकर वे एक लेखिका बनी और 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थी, अंग्रेज़ी भाषा में कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्हें एक उल्लेखनीय कहानी लिखी, जिसका शीर्षक था सुल्तान का स्वप्न। कहानी में सुल्तान नामक एक ऐसी स्त्री की कल्पना की गई जो लेडी लैंड नाम की एक जगह पहुंचती है। लेडी लैंड ऐसा ही था जहाँ पर स्त्रियों को पढ़ने का काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने का उपाय खोजती हैं और हवाई कारें चलाती हैं। लेडीलैंड में पुरुषों को आक्रामक बंदूकों और युद्ध के अन्य अस्त्र शस्त्र से स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते हैं और पुरुष एक अलग थलग स्थान में भेज दिए जाते हैं। सुल्तान लेडीलैंड में अपनी बहन सराह के साथ यात्रा पर जाती हैं। तभी उसकी आँख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वह तो केवल स्वप्न देख रही थी। तो मतलब इन्होंने इंग्लिश में उन्होंने लिखा ये कहानी अपना पहला। कौन लिखी थी? रुकैया ने, पहली महिला थी जो इंग्लिश और बांग्ला पढ़ी थी। जैसा कि आपने देखा कि रुकैया सखावत हुसैन उस समय स्त्रियों की हवाई जहाज और कारें चलाने का स्वप्न देख रही थी, जब लड़कियों की स्कूल भी तक नहीं जाने की अनुमति थी। सोचिए, इस तरह की शिक्षा रुकैया का जीवन बदल दिया। और रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं हुई, उनकी शिक्षा ने उन्हें स्वप्न देखने और लिखने की शक्ति नहीं दी, वरन उसे और भी अधिक शक्ति प्रदान की। 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी कार्य कर रहा है। ठीक, तो ये देखिए लड़कियों को इस तरह से इतना आसानी से नहीं, इसीलिए लड़कियों की शिक्षा को इतना जागृत किया जाता है ताकि उनकी एजुकेशन को पूरा किया जा सके। ठीक है, इसका आपको लिए इतना ही पढ़ाएंगे आज हम। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बताएंगे। आपका वो इसमें है कि आप ये जो स्टोरी पढ़ें आप इसको देखिएगा, इसमें हार्ड वर्ड मीनिंग फाइंड आउट करके देखिए।